नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने और चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है जो कि स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। साथ में इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है आपका वह है कि कुंचु ग्रुप किस नृत्य शैली के व्यापक रूप से जाने जाते हैं। एग्जाम में बिल्कुल आपके इसी तरह से प्रश्न जो कि दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेगा आपका, कथकली रहेगा, सतरिया रहेगा, कुचिपुड़ी रहेगा और मोहिनीअट्टम रहेगा। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है, सही उत्तर आपको बताते भी चलना है, साथ में हम भी आपको इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो जो कुंचु जो ग्रुप है उनका जो संबंध है आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर आपका कथकली हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी रिलेट करके याद रखिएगा, कन से कुंचु, क से कुरूप और क से कथकली। ठीक है, कथकली की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है जो कि प्रदान किया गया है, जिनमें से 4 का नाम तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से दिख रहा होगा। और 4 जो शास्त्रीय नृत्य है उसको जाने इससे पहले हम आपको बता दें कि जो कथकली है, कथकली का जो संबंध है आपका केरल राज्य से है। तो इसका अगर आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि कथकली का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर होगा केरल। इसके अलावा सतरिया की बात करते हैं तो सतरिया भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया की बात करते हैं तो इसका जो संबंध है वो दोस्तों आपका असम से है। ठीक है, सतरिया का संबंध कहाँ से है, तो आपका असम राज्य से है। सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो इसे 2000 सन 2000 ईस्वी में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ में बात करेंगे कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी का संबंध की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से है। इसको याद रखिएगा, कुचिपुड़ी का संबंध अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी के विषय में एक फैक्ट्स और आप याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी जो आपका नाम रखा गया है शास्त्रीय नृत्य का, ये नृत्य का, ये आपका आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा जिला है। ठीक है, कृष्णा जिला है, कृष्णा जिला में ही एक गांव पड़ता है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, उसी गांव के नाम के आधार पर आपका जो कुचिपुड़ी है उसका नामकरण किया गया है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार बन चुका है। इसके साथ ही बात करेंगे मोहिनीअट्टम का, तो मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम का भी संबंध आपका केरल से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य का संबंध है, तो दोनों को याद रखिएगा, कथकली और आपका मोहिनीअट्टम। तो 8 में से जो 4 शास्त्रीय नृत्य थे उसका तो आप लोग देख लिए, लेकिन 4 और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य थे उसके बारे में जिक्र करें तो पहला, इसके बाद आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि जो भरतनाट्यम है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो आपका यही भरतनाट्यम ही है। ठीक है, भरतनाट्यम को हम लोग दासियट्टम के नाम से भी जानते हैं, दासियट्टम, सादिरट्टम। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। इसके अलावा भरतनाट्यम के विषय में बात करेंगे तो भरतनाट्यम का जो जिक्र है आपका भरत मुनि का एक किताब है नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत मुनि का एक किताब है आपका नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र जो कि मिलता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, तभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको बताते चलें कि हमारा जो ऐप पर एक आपका कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल से जुड़े 2500 एमसीक्यू प्रश्नों को, जिसमें आपकी जीके जीएस स्टैटिक जीके के प्रश्न रहेंगे। तो उसमें आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पर लाइव डिस्कशन कराया जाएगा, कभी आधा दिन लाइव कराया जाएगा, आधा दिन रिकॉर्डेड के माध्यम से आपको मिलेगा। इसका वैधता आपका 1 साल का है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसके प्राइस का, तो इसका जो प्राइस है मात्र 99 रुपये रखा गया है। जो हमारा ये जो कोर्स है आपका 20 तारीख से स्टार्ट होना है, जिसमें हम लोग 2500 प्रश्न देखेंगे एग्जाम से पहले तक। तो आप लोग से निवेदन है, जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है सेकंड नंबर का, वह है कि आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो आपका सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो ये आपसे पूछा गया है कि तो आप देखिए गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है, नाम से आपको पता चल रहा होगा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये 4 राज्यों को अपने साथ जोड़ेगा, जिनमें से 3 का नाम आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। एक आपका नाम दिया गया है आपका
एक आपका नाम दिया गया है आपका दिल्ली का, दिल्ली के अलावा आपका दिया गया है आपका चेन्नई का, चेन्नई के अलावा आपका मुंबई का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से एक और कौन सा नाम है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, झांसी है, देहरादून है, नागपुर है, कोलकाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि टिक भी लगा हुआ है, तो आपका कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ये आपका एक सार्वजनिक अंतर्राज्यीय संगठन है जो कि भारत के प्रमुख आधुनिक बागवानी सामाजिक केंद्रों के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। यह भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा गया है, एक आपका दिल्ली है, दूसरा आपका चेन्नई है, तीसरा आपका मुंबई है और चौथा आपका कोलकाता है, इसको जोड़ता है और एक आपका चतुर्भुज बनाता है। ठीक है, इसको अब याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न हुआ है कि राधा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो देखिए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की बात करेंगे। इससे पहले हम इसका सही सही उत्तर को बताएं, इससे पहले आपको बता दें कि जिसके नाम में भी, जिस कलाकार के नाम में भी आपका रेड्डी शब्द लगा रहेगा, ठीक है, जिस कलाकार के नाम में भी आपका रेड्डी शब्द लगा रहेगा, उसको आपको क्या करना है, सीधे बिना देखे आपको ऑप्शन में अगर कथक, कथकली नहीं, कुचिपुड़ी अगर आपको मिल जाए तो कुचिपुड़ी है जो कि टिक कर देना है। ठीक है, जहां भी रेड्डी आपको देखा मिला दिख जाए तो कुचिपुड़ी को क्लिक कर देना है। रेड्डी की बात करते हैं तो राधा रेड्डी हो गया, राजा रेड्डी हो गया, कौशल्या रेड्डी हो गया, भावना रेड्डी हो गया। इन सभी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी उनसे ही है। ठीक है, बात बाकी भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में तो हम लोग देख ही लिए हैं, जिनमें से 4 नाम आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है। ठीक है, हरित क्रांति का एक लाभ आपसे पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सरकार के खाद्यान्न भंडार में कमी, खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि और खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है, जो हरित क्रांति जो आपका हुआ था उनमें से जो आपका एक लाभ जो आपके 4 ऑप्शन में से सबसे जो उपयुक्त दिख रहा है वो आपका दिख रहा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हरित क्रांति के विषय में। तो हरित क्रांति का शुरुआत आप लोग को मालूम होगा 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1960 के दशक में आपका हरित क्रांति का शुरुआत होता है। हरित क्रांति का जो शुरुआत है पूरे विश्व में कौन करते हैं, तो पूरे विश्व में आपका नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा है जो कि आपका किया जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को आपका पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भारत में इसका शुरुआत की बात करेंगे तो भारत में इसका शुरुआत आपका होता है 1966 ईस्वी में। कहाँ से होता है ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, तो ये आपका शुरुआत होता है पंजाब से। ठीक है, इसके अलावा भारत में हरित क्रांति शुरू करने का जो श्रेय है किसे जाता है, तो भारत में जो हरित क्रांति का जो श्रेय है वो शुरू करने का जो श्रेय है आपका जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। याद रखिएगा किसे जाता है, तो आपका एम.एस. स्वामीनाथन को है जो कि जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक भी आपका एम.एस. स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाना था। यानी कि आपसे पूछा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो कि क्या था। ठीक है, तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ऑप्शन दिया गया है आत्मनिर्भर, एक सूचना तकनीकी, राष्ट्र आश्रित और न्यून। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा आपका आत्मनिर्भर। ठीक है, जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का। उससे पहले हम लोग बात करते हैं पंचवर्षीय योजना का। तो पंच जो वर्षीय योजना है भारत में आपका शुरू कब हुआ था। ठीक है, ये आपका प्रश्न है जो कि बार बार बनता है। तो पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, भारत में शुरू होता है आपका 1951 ईस्वी में। पहला पंचवर्षीय योजना चलता है 1951 से 1956 ईस्वी तक। इसके अलावा दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका चलता है 1956 से 1961 ईस्वी तक। इसके बाद आपका चलता है 1961 से लेकर आपका 1961 से 1966 तक आपका चलता है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह है
अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम की बात करेंगे। इससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो आपका मनाया कब जाता है, ठीक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है 2023 में आपका नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। केवा तो नौवां, जिसका जो थीम था वो आपका था वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम इसका आपका थीम था। इसके बाद बात करेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है धरती ही परिवार है, ठीक है। इसको याद देखिएगा, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका धरती ही परिवार है, ठीक है। इसके अलावा जो योग दिवस है आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग हर साल 21 जून को आपका योग दिवस है जो कि बनाते हैं। पहली बार ये आपका 2015 में बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वह है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो गंगोत्री जो हिमनद है उसकी बात करेंगे तो ऑप्शन दिया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। जो गंगोत्री जो हिमनद है वो फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड में ही स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा उत्तराखंड होगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक राज्य है उत्तरकाशी, वहीं पर आपका ये हिमनद है जो कि आपका स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी हिम जिला है, वहीं पर आपका जो गंगोत्री जो हिमनद है वो आपका स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र कितने द्वार थे, पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें ये या आप लोग ही हमें बताइए कि मेगास्थनीज के विषय में आप लोग क्या जानते हैं, ठीक है। तो देखिए मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज का जो संबंध है वो फ्रेंड्स आपका प्राचीन भारत से है, ठीक है। प्राचीन भारत से है, इसको याद रखिएगा। मेगास्थनीज का संबंध है आपका प्राचीन भारत से, ठीक है। प्राचीन भारत में जब आप 6th BC सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एक आपका एम्परर एक आपका साम्राज्य मिलेगा मौर्य साम्राज्य, ठीक है। वहां पर एक साम्राज्य मिलेगा आपका मौर्य साम्राज्य। वहीं पर आपका मौर्य साम्राज्य में एक मिलता है मगध, ठीक है। पहले आपको 16 महाजनपद मिलता है, 16 महाजनपद में आपका मगध का जिक्र होता है। मगध में ही मौर्य समाज का शासन होता है। मौर्य समाज की बात करेंगे तो मौर्य समाज का जो स्थापना किया था वो आपका किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। मौर्य समाज का स्थापना किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज का स्थापना किसके स्थान पर किया था, तो इसको भी याद रखिएगा नंद वंश के स्थान पर किया था। इससे पहले आपका नंद वंश चल रहा था। नंद वंश का जो अंतिम राजा था आपका धनानंद, ठीक है। नंद वंश का आपका अंतिम राजा था धनानंद, इसको ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज का स्थापना है जो कि मगध पर किया था। इसी के अलावा मौर्य चंद्रगुप्त के दरबार में आपका जो मेगास्थनीज है वो आपका आया था राजदूत बनकर, ठीक है। क्या बनकर आया था आपका राजदूत बनकर आया था। अब आप बोलिएगा कि ये किसका राजदूत था, तो ये राजदूत था आपका सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। किसका राजदूत था, तो आइए आपका था सेल्यूकस निकेटर का आपका राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब आप कहिएगा कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर के विषय में बताएं तो ये आपका जो सिकंदर था, जो कि सिकंदर का आक्रमण जो कि पूरे विश्व को जितने निकला था वो सिकंदर का ही आपका 3 सेनापति था, उनमें से ही एक सेनापति था आपका कौन सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर आपका उसी का सेनापति था। इसके अलावा मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है आपका इंडिका, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है आपका इंडिका। उसी पुस्तक में मेगास्थनीज ने जिक्र किया है कि पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे, तो पाटलिपुत्र में कुल द्वारों का संख्या था 64। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 64 इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। उपाधियों का अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है,
अनुच्छेद 16 दिया गया है, अनुच्छेद 17 दिया गया है, 19 दिया गया है और आपका 18 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है वो आपको कहता है कि किसी भी, उसमें कहा गया है कि कोई भी उपाधि है जो कि आपको किसी के द्वारा प्रदान है जो कि नहीं किया जाएगा, आप उसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 18 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या की है, अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत दिया गया है कि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 6 प्रकार के कुल स्वतंत्रता के अधिकार हैं, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समानता आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है जो कि प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भूमचू जो त्योहार है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो भूमचू की बात करेंगे तो जो भूमचू जो त्योहार है वो फ्रेंड्स आपका सिक्किम के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमचू या पवित्र जल से युक्त पात्र को खोलना, जिसका अर्थ होता है सिक्किम के सबसे पवित्र उत्सवों में से एक है। ये जो मनाया जाता है आपका तिब्बतिक कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। कौन सा मठ में मनाया जाता है इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो आपको मनाया जाता है तासी डिंग मठ में है जो कि ये आपका मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्यों की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई है। ठीक है, तो आपको यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है हम लोग उत्पाद विधि में करते हैं। हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्यों की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर होगा उत्पाद। ठीक है, राष्ट्रीय आय की जब हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कुल उत्पादन का मूल्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी विशेष वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय है उसको मापने का 3 विधि है। एक आपका उत्पाद विधि है, एक आपका आय विधि है, एक आपका व्यय विधि है। ठीक है, तो 3 विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है वह है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो कि दिया गया है। तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है आपका दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। ठीक है, प्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किस वर्ष दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था 1991 से 1991-92 में दिया गया था। मतलब ये पुरस्कार स्थापित किया गया था और भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रथम जो विजेता है आपके विश्वनाथ आनंद जी हैं। इसके अलावा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम बदलकर 2021 में कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है जो कि कर दिया गया है 2021 में, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक आपका दिया गया है मौसमी बेरोजगारी, एक आपका दिया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो आपका ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका ये दोनों बेरोजगारी है जो कि देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तथा 2 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है 1 और 2 ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में मूलतः 3 प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। एक तो आपका हो गया ये मौसमी बेरोजगारी, एक आपका हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसके अलावा एक बेरोजगारी और देखा जाता है जिसे कि हम लोग खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम जानते हैं, खुली बेरोजगारी के नाम से है जो कि जानते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक रूप में। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, संघ क्षेत्र का मतलब राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जिस प्रकार राज्यों में आपका राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में आपका उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो उपराज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है
नियुक्ति करने का जो अधिकृत करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 239 का 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा है जो कि किया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 में जो 10 दिया गया है इसका राइट आंसर है। आपको मालूम होगा कि वर्ष 2020 में आपका एक संविधान संशोधन हुआ था 126वां, उसके द्वारा आपका जो लोकसभा में, राज्य विधानसभा में जो एससी और एसटी समुदाय का जो आरक्षण था उसको 10 वर्षों तक बढ़ाने का प्रावधान है जो कि किया गया है। ये जो प्रावधान है आपका वर्ष 2020 में समाप्त हो रहा था, इसे बढ़ाकर आपका 2030 कर दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में जो दो एंग्लो इंडियन का जो एंग्लो जो इंडियन है उसका जो उसको जो मनोनीत किया जाता था आपका लोकसभा में, उसको भी हटा दिया गया है इसी संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, यानी कि शीर्ष, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शीर्ष इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे बनाया है? तो दिल्ली पुलिस का जो नया आयुक्त है वो आपका संजय अरोड़ा को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका संजय अरोड़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 संजय अरोड़ा। जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नरेंद्र मोदी ने जो 27वां जो नेशनल जो आपका यूथ फेस्टिव है उसका उद्घाटन आपका किया है ऑप्शन नंबर 2 नासिक में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नासिक। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? ठीक है, तो इसमें से सबसे जो उपयुक्त जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि इसमें गतिमान पुर्जा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है कि इसमें जो गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख यही लाभ है। इसके अलावा और भी लाभ है जिसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाद बाकी आज का जो वीडियो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी 2500 एमसीक्यू जीके स्टेटिक जीके का टेस्ट प्लस लाइव डिस्कशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मात्र 99 रुपए में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जो आपका डिस्कशन है आपको ऐप पर होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। जय हिंद।